लेट्स गो। फर्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या बीबी गिरी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 के बीच थे, और यह एक ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, हामिद अंसारी, ज्ञानी जैल सिंह। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 1967 में ये राष्ट्रपति बने, मगर इनका कार्यकाल पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया? तो पिछले प्रश्न में बताया ही, तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने 1967 में राष्ट्रपति बने और कार्यकाल पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है के आर नारायणन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह या प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। ठीक है, तो पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन सही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह। तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे। 1950 से लेकर 1962 के बीच तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पहले कौन उपराष्ट्रपति थे? यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एस राधाकृष्णन। ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिन्होंने 1982 में राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद एवं राज्य विधानसभा है, उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभा है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को जब पद से हटाना है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग, निवेदन, प्रस्ताव या निष्कासन। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करता है? यानी कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहती है तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति रहते हैं तब इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस ब्रिटिश वास्तुकार ने किया था? ऑप्शन है एडविन लुटियंस, हेवर्ट बेकर, जॉर्ज विल्सन, चार्ल्स कुरियर। यानी कि जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण कौन करते हैं? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जो कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाए थे, और ये इस समय इनको वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन को उस समय क्या वायसराय हाउस कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को मिलने वाला आधिकारिक निवास कौन सा है? जो तो ऑप्शन है संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लोकसभा भवन, राज्य भवन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। जो जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का पद होता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 58? राष्ट्रपति के पद का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 54 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो न्यूनतम आयु लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति होने के लिए उनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति ने मिसाइल मैन के नाम से ख्याति प्राप्त की? मिसाइल मैन, कौन से राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मिसाइल मैन किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? यानी कि आपको मालूम ही होगा राष्ट्रपति पर कार्यकाल पर रहते हुए उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 361 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान 2024 के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या हामिद अंसारी? तो भारत के वर्तमान 2024 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि सेकेंड महिला राष्ट्रपति है, जो कि इन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, और यह सेकेंड महिला राष्ट्रपति है और यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा किसने सौंपना होता है? यानी कि भारत के जब राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना होता है तो किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की ओर से वित्त विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? ऑप्शन है 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को संदेश भेज सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, 86, 87, 88। तो जब राष्ट्रपति को संसद के पास संदेश भेजना होता है वह किस अनुच्छेद के तहत भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद 86 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को क्षमा दान देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 71, 72, 74 या 76। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा दान देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 72 सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? कहाँ पे? ऑप्शन नंबर लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों में या उच्चतम न्यायालय में? तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया कहीं भी शुरू हो सकती है, दोनों सदनों में हो सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद 352 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आयोग के द्वारा कराया जाता है? भारत तो ऑप्शन है केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय या निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस क्षेत्र में कार्यरत थे? जब डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनने उससे पहले वह किस क्षेत्र के कार्यरत थे? तो वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ये साइंटिस्ट थे। आपको मालूम ही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसके सामने जमा किया जाता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव करना होता है तो नामांकन पत्र किनके सामने जमा करना होता है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के पास। तो देखिए, चुनाव आयोग का नामांकन पत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति ने भारत के आपातकाल
1975 से लेकर 1977 के बीच के दौरान कार्य किए थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? ऑप्शन है 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन। तो इसका सही उत्तर है 60 दिन। 60 दिनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाई जाती है? यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62 या 63। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है? ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सांसद होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यह संविधान के शर्तों को पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति के का पद बनने के लिए संविधान के शर्तों को पूरा करना जरूरी है, तब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 64। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 361। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना कब अनिवार्य हुआ? जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय से राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, 125 या 126। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति ने अपना पूरा वेतन गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिया? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायण, ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि अपना पूरा वेतन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दिए थे। याद रखिए, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? ऑप्शन है 6 महीना, 1 महीना, 3 महीने या 2 महीने में। तो देखिए, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति कहा जा गया? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कितने राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो देखिए, भारत का चुनाव जो कि संसद के साथ साथ भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन टेरिटरीज का विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिश पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से विधेयक को रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 130। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार विधेयक को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो का अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास कितने? 3 वीटो का अधिकार है। ठीक है, पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो, एक है निलंबित वीटो और एक है पॉकेट वीटो। याद रखिएगा, पॉकेट वीटो।
ठीक है, ये 3 वीटो जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास है, पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। नेक्स्ट है, भारत में पॉकेट वीटो की पहली बार प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? तो इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल में राज्यपाल द्वारा लागू किया गया आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? यानी कि राष्ट्रपति आदेश करता है राज्यपाल को राज्य में आपातकाल लगाने हेतु, तो यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 356 के बीच, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किस प्रकार का मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकता? तो देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकता, किसी भी प्रकार का मुकदमा इन पर नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पेशे से जुड़े थे? वकील थे या डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या शिक्षक थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वकील थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? तो इनका दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस उम्मीदवार का निर्वाचित होना क्यों अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है, उसे सांसद होना चाहिए, वो निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए, वह संविधान के अनुसार योग्य हो, या उसे किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हो। तो इसका सही उत्तर वह संविधान के अनुसार योग्य होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का निर्वाचित होना जरूरी नहीं है, वह संविधान के शर्तों को पूरा करना चाहिए, ठीक है, वह संविधान के योग्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर जब तक नया राष्ट्रपति का चुना नहीं जाता तब तक कौन कार्यभार संभालता है? यानी कि जब तक राष्ट्रपति का पद खाली है तो तब तक उनका कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।